बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यजीद के दौर में हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के अहद सियासत को दीन पर बाला रखने और सियासी अगराज के लिए शरीयत की हदें तोड़ डालने की जो इब्तिदा हुई थी, उनके अपने नामज़द करदा जानशीं यजीद के अहद में वो बदतरीन नताइज तक पहुँच गई। उसके ज़माने में 3 ऐसे वाक़यात हुए जिन्होंने पूरी दुनिया इस्लाम को लर्ज़ा बरअंदाम कर दिया। पहला वाक़या सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का है। बिलाशुबा वो अहले इराक़ की दावत पर यजीद की हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए तशरीफ़ ले जा रहे थे और यजीद की हुकूमत उन्हें बरसरे बगावत समझती थी। हम इस सवाल से थोड़ी देर के लिए कतई नज़र के लेते हैं कि उसूल इस्लाम के लिहाज से हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये ख़ुरूज जायज़ था या नहीं। अगर उनकी ज़िंदगी में और उनके बाद सहाबा व ताबईन में से किसी एक शख्स का भी ये कौल हमें नहीं मिलता कि उनका ख़ुरूज नाजायज़ था और वो एक फ़ैल हराम का इर्तिकाब करने जा रहे थे। सहाबा में से जिसने भी उनको निकलने से रोका था, वो इस बिना पर था कि तदब्बुर के लिहाज से ये इक़दाम नामुनासिब है। ताहम इस मामले में यजीद की हुकूमत का नुक्ता नज़र ही सही मान लिया जाए, तब भी ये तो अमर वाक़या है कि वो कोई फ़ौज लेकर नहीं जा रहे थे, बल्कि उनके साथ उनके बाल बच्चे थे और सिर्फ 32 सवार और 40 प्यादे। उसे कोई शख्स भी फ़ौजी चढ़ाई नहीं कह सकता। उनके मुकाबले में उमर बिन सैद बिन अबी वक्कास के तहत जो फ़ौज कूफा से भेजी गई थी, उसकी तादाद 4000 थी। कोई ज़रूरत न थी कि इतनी बड़ी फ़ौज इस छोटी सी जमीयत से जंग ही करती और वो उसे कत्ल कर डालती। वो इसे महसूस करके बआसानी गिरफ़्तार कर सकती थी। फिर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आखिर वक्त तक में जो कुछ कहा था वो ये था, या तो मुझे वापस जाने दो या किसी सरहद की तरफ निकल जाने दो या मुझको यजीद के पास ले चलो। लेकिन उनमें से कोई बात भी न मानी गई और इसरार किया गया कि अब उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद कूफा के गवर्नर ही के पास चलना होगा। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने आप को इब्न ज़ियाद के हवाले करने के लिए तैयार न थे, क्योंकि मुस्लिम बिन अकील के साथ जो कुछ वो कर चुका था वो उन्हें मालूम था। आखिरकार उनसे जंग की गई। जब उनके सारे साथी शहीद हो चुके थे और वो मैदान जंग में तनहा रह गए थे, उस वक्त भी उन पर हमला करना ही ज़रूरी समझा गया और वो जब ज़ख्मी होकर गिर पड़े थे, उस वक्त उनको ज़िबा किया गया। फिर उनके जिस्म पर जो कुछ था वो लूटा गया, हत्ता कि उनकी लाश पर से कपड़े तक उतार लिए गए। उस पर घोड़े दौड़ाकर उसे रौंदा गया। उसके बाद उनकी क़याम गाह को लूटा गया और ख़वातीन के जिस्म पर से चादरें तक उतार ली गईं। उनके बाद इस समय तमाम शहदा करबला के सर काट कर कूफा ले जाए गए और इब्न ज़ियाद ने न सिर्फ बरसरे आम उनकी नुमाइश की, बल्कि जामे मस्जिद में मंबर पर खड़े होकर ये ऐलान किया कि तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए है जिसने हक़ और अहले हक़ को ज़ाहिर किया और अमीरुल मोमिनीन यजीद बिन मुआविया और उसके गुरूह की मदद फरमाई और झूठे के बेटे झूठे हुसैन बिन अली और उसके साथियों को कत्ल किया। नऊज़ बिल्लाह। फिर ये सारे सर यजीद के पास दमश्क भेजे गए और उसने भर दरबार में उनकी नुमाइश की। फ़र्ज़ कीजिए कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यजीद के नुक्ते नज़र के मुताबिक बरसरे बगावती ही थे, तब भी क्या इस्लाम में हुकूमत के ख़िलाफ़ ख़ुरूज करने वालों के लिए कोई कानून न था? फ़िक़्ह की तमाम मबसूत किताबों में ये कानून लिखा हुआ मौजूद है। मिसाल के तौर पर हुदाया और उसके शरह फ़तहुल क़दीर बाबुल माल में इसको देखा जा सकता है। इस कानून के लिहाज से देखा जाए तो वो सारी कार्रवाई जो मैदान करबला से लेकर कूफे और दमश्क के दरबारों में की गई, उसका एक एक जुज़ कतन हराम और सख्त जुल्म था। दमश्क के दरबार में जो कुछ यजीद ने कहा उसके मुतालिक रवायत मुख्तलिफ हैं, लेकिन इन सब रवायतों को छोड़कर यही रवायत सही मान लेते हैं कि वो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनके साथियों के सर देखकर आबदीदा हो गया और उसने कहा कि मैं हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कत्ल के बगैर भी तुम लोगों की ताअत से राज़ी था। अल्लाह की लानत हो इब्न ज़ियाद पर। खुदाई कसम अगर मैं वहाँ होता तो हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को माफ़ कर देता, और ये कि खुदाई कसम ए हुसैन, मैं तुम्हारे मुकाबले में होता तो तुम्हें कत्ल न करता। फिर भी ये सवाल लाजमन पैदा होता है कि इस जुल्म अजीम पर उसने अपने सर फिरे गवर्नर को क्या सज़ा दी? हाफिज़ इब्न कसीर कहते हैं कि उसने इब्न ज़ियाद को न कोई सज़ा दी, न उसे माज़ूल किया, न उसे मलामत ही का कोई ख़त लिखा। इस्लाम तो खैर बदरजहा बुलंद चीज़ है। यजीद में अगर इंसानी शराफत की भी कोई रमक होती तो वो सोचता कि फ़तह मक्का के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके पूरे ख़ानदान पर क्या एहसान किया था और उसकी हुकूमत ने उनके नवासे के साथ क्या सलूक किया।